करोड़ों दिलों पर राज करने वाली परवीन के पेट में डॉक्टरों ने ऐसा क्या देखा था कि उनके होश उड़ गए थे। मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की पहचान एक ऐसी बोल्ड और बिंदास हीरोइन के रूप में थी जिसकी चमक और खूबसूरती के आगे बाकी हीरोइंस भी फेल थी। हर प्रोड्यूसर और हर बड़ा एक्टर परवीन बॉबी के साथ काम करना चाहता था। इंडस्ट्री का हर शख्स उनके हुस्न और हुनर का दीवाना था। परवीन बॉबी वो अभिनेत्री थी जिन्होंने सक्सेस को पाने के लिए बोल्डनेस का रास्ता अपनाया था। उस दौर में परवीन बॉबी ने फिल्मी पर्दे पर अपने हुस्न का ऐसा जादू चलाया था कि जहां भी वो जाती थी स्टारडम उनके पीछे आ जाता था। लेकिन पहली ही नजर में सबको दीवाना बनाने वाली ये हसीना असल जिंदगी में बेहद तन्हा थी। परवीन के जीवन में 3 अफेयर्स रहे, लेकिन तीनों में ही उन्हें निराशा ही हाथ लगी। परवीन को जीवन के अंतिम समय में गंभीर मानसिक बीमारी हो गई थी और जब उनका निधन हुआ तब वो खुलासे हुए जिसने सबको चौंका कर रख दिया था। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को जूनागढ़ में हुआ था। परवीन का जन्म उनके माता पिता की शादी के 14 साल बाद हुआ था और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी। उनके पिता मोहम्मद खान बॉबी जूनागढ़ के नवाब थे। परवीन के पिता का निधन साल 1959 में हो गया था। उस समय परवीन केवल 5 साल की थी। परवीन ने अहमदाबाद के माउंट कार्मल हाई स्कूल से अपने स्कूल की शुरुआती पढ़ाई की। इसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में आर्ट्स की पढ़ाई की। परवीन ने साल 1972 में मॉडलिंग की शुरुआत की और 1973 में फिल्म चरित्र से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उस समय केवल वो 19 साल की थी। उनकी डेब्यू फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन परवीन को इससे पहचान जरूर मिल गई थी। इसके बाद वो फिल्म मजबूर, दीवार, काला पत्थर, द बर्निंग ट्रेन, शान, कालिया, नमक हलाल, महान, अशांति, अर्पण, रजिया सुल्तान, अविनाश और इरादा जैसी फिल्मों में नजर आई। साल 1991 में उन्होंने आखिरी बार फिल्मों में काम किया था। दोस्तों, जब परवीन ने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो पहले ही फिल्म से परवीन की खूबसूरती और अदाकारी का जादू दर्शकों के दिलों पर ऐसा चला कि फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक हिट फिल्में देने के बाद परवीन बॉबी के सितारों ने उन्हें सिनेमा के आसमान में वो जगह दे दी जिसे धूमिल कर पाना बेहद मुश्किल था। पहले पर्दे पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपने इश्क में पागल कर देने वाली इस अदाकारा की निजी जिंदगी में कई मर्द आए, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, माना जाता है कि परवीन के जीवन के इस दर्दनाक अंत का कारण उनके जीवन में घट रहे तरह तरह के घटनाक्रम थे। परवीन का जीवन इतना उतार चढ़ाव बढ़ता रहा कि आखिर में उन्होंने हार मान ली थी। परवीन की लाइफ खराब होने में सबसे अहम रोल निभाया उनके रिलेशनशिप ने। माना जाता है कि खराब रिलेशनशिप की वजह से वो सदमे में एक मानसिक रोगी बन गई थी। तो चलिए आपको परवीन के उन सभी रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं जिसके कारण वो एक साइको बन गई थी। परवीन बॉबी साल 1974 में त्रिमूर्ति फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट संजय खान नजर आए। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी फिल्म मजबूर में अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम किया था। दोनों ने कई सारी फिल्मों में साथ काम किया था, जिसमें दीवार, अमर अकबर एंथनी, काला पत्थर, शान, सुहाग, 2 और 2 5, कालिया, खुद्दार और देश प्रेमी जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। दोनों ने इतनी सारी हिट फिल्में एक साथ की थी कि उनकी नजदीकियां भी उसी हिसाब से बढ़ गई थी। दोनों की नजदीकियों की वजह से ही उनके अफेयर की भी अफवाहें उड़ने लग गई थी, जो बिल्कुल भी सच नहीं थी। अमिताभ और परवीन सिर्फ खास दोस्त थे, लेकिन परवीन की तबीयत बिगड़ने के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। कुछ समय बाद परवीन न जाने किस बात पर अमिताभ बच्चन से इनसिक्योर फील करने लग गई थी। जब भी अमिताभ बच्चन उनके सामने आते, एक्ट्रेस का हाव भाव बदल जाता था, लेकिन अमिताभ ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना। बताया जाता है कि एक्टर डैनी डेंगजोम्बा परवीन के जीवन का पहला प्यार थे। परवीन ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो एक शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात डैनी से हुई थी। उस दौरान डैनी और परवीन दोनों ही स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट थे। बताया जाता है कि परवीन डैनी को देखते ही उनके प्यार में पड़ गए थे। 4 सालों तक परवीन और डैनी ने एक दूसरे को डेट किया, लेकिन परवीन की शक करने की आदत से डैनी परेशान होने लग गए थे और इस वजह से उन्होंने परवीन से ब्रेकअप कर लिया। यह परवीन भाभी के जिंदगी का पहला झटका था। परवीन डैनी के लिए काफी सीरियस थी, लेकिन डैनी को इस रिश्ते से घुटन महसूस होने लग गई थी। जब परवीन इस सदमे से उभर रही थी तब उनकी मुलाकात कबीर बेदी से हुई। कबीर वैसे तो शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने परवीन को भरपूर सहारा दिया। परवीन को कबीर बेदी में अपना फ्यूचर नजर आने लगा था। कबीर के सहारे को परवीन प्यार समझ बैठी। कबीर ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया। कुछ समय बाद जब फिल्मी गलियारों में इसकी चर्चा आम हो गई तो यह बात कबीर के घर तक जा पहुंची। अपना घर टूटता देख कबीर बेदी ने भी इस रिश्ते को बाय बाय कर दिया। माना जाता है कि कबीर बेदी कभी इस रिश्ते को लेकर सीरियस थे ही नहीं, लेकिन परवीन कबीर को लेकर बहुत सीरियस थी। यही कारण था कि इस ब्रेकअप ने परवीन के जीवन को तहस नहस कर दिया था। खैर, किस्मत ने उन्हें एक बार फिर से मौका दिया।
इस दौरान परवीन को कई बड़ी फिल्में मिली और परवीन सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लग गई, लेकिन उनका दिल उस समय भी अपने सच्चे प्यार को ढूंढ रहा था। इसी कड़ी में उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई। महेश भी परवीन की एक्टिंग के दीवाने थे और आखिर में वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पहले से शादीशुदा महेश भट्ट परवीन बॉबी के प्यार में पड़ गए। महेश भट्ट अपना पूरा परिवार छोड़कर परवीन के साथ रहने लगे। इस वक्त तक परवीन सिज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी के चपेट में आ चुकी थी। ये एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसमें आपकी खुद की एक इमेजिनरी दुनिया चलने लग जाती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो सोचता है उसे सच मानने लग जाता है। इसी बीमारी के कारण परवीन ने अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाए थे। खैर, 2 ब्रेकअप झेल चुकी परवीन का दिल तीसरा ब्रेकअप झेलने की हालत में नहीं था, लेकिन महेश भट्ट कुछ ही सालों में परवीन से उब गए और परवीन को अकेला छोड़कर अपने परिवार के पास वापस लौट आए। जिस आदमी ने बेइंतहा परवीन बॉबी से प्यार किया था, उसने उतनी ही शिद्दत से उनसे मुंह भी मोड़ लिया था। यह झटका परवीन के जीवन को बर्बाद कर गया। परवीन ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और लोगों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया और वो नशे की आदी हो गई थी। कई सालों तक लोगों को परवीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कबीर बेदी की आत्मकथा में कबीर ने उनके और परवीन के रिश्तों के बारे में खुलकर लिखा था। कबीर ने लिखा था कि उनका प्यार कभी ठोस स्वरूप नहीं ले पाया। इसके पीछे बड़ी वजह थी परवीन बॉबी की बीमारी, जिसका जिक्र अलग अलग तरह से कई बार किया जा चुका है। इस बारे में कबीर ने लिखा था कि परवीन बॉबी को जो बीमारी थी उसकी एक फैमिली हिस्ट्री भी थी। परवीन को आत्माएं दिखती थी और उन्हें लोगों पर शक होता था और खुद को जान से मारे जाने का डर भी रहता था। कबीर बेदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन ने 1980 में भारत छोड़ दिया था और कुछ सालों बाद वो वापस आई थी। उन्होंने वापस आकर मेरे बारे में बहुत खराब चीजें लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि मैंने भावनात्मक रूप से उन्हें तोड़ दिया था, जिससे वो पागल हो गई है। कबीर बेदी ने आगे कहा कि परवीन को मदद और सहानुभूति की जरूरत थी और खासकर जब मेरा करियर ग्राफ नीचे आ रहा था तो मैंने उनके साथ मौजूद होना चुना और मैं वहां रहना भी चाहता था। कबीर बेदी ने अपनी किताब में लिखा है कि यह सच है कि मैं परवीन बॉबी से बहुत प्यार करता था। वो बहुत खूबसूरत थी और पहले मैं उन्हें केवल एक्टर डैनी डेंगजोम्बा की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानता था। वो काफी बोल्ड थी और उनकी सोच ने मुझे बहुत प्रभावित किया था, इसीलिए मैं उनसे प्यार कर बैठा। लेकिन परवीन बॉबी की बीमारी और करियर में आगे बढ़ने की ख्वाहिश के कारण कबीर परिस्थितियों से डील नहीं कर पाए और उन्हें मजबूरी में उन्हें छोड़ना पड़ा। वो कहते हैं कि परवीन अचानक 80 के दशक में विदेश चली गई थी। जब वो वहाँ से वापस आई तो लोगों ने कहा कि उनकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था। मैं उनके साथ रहना चाहता था और उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन ऐसा कभी हो न सका। दोस्तों, अब आपको परवीन बॉबी की उस बीमारी के बारे में भी बता देते हैं जिसकी वजह से वो अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह पाई। करियर की शुरुआत में परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ खूब सारी फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी थी और दोनों के बीच काफी अच्छा रिलेशनशिप था और दोनों के बीच काफी अच्छे रिलेशन थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन पर उन्हें जान से मारने का आरोप लगा दिया था। यह उस समय की बात है जब परवीन बॉबी एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। परवीन बॉबी ने अध्यात्म से जुड़ने के चक्कर में फिल्मों को अलविदा कह दिया था। वो अपने फिल्मी करियर में टॉप पर थी, लेकिन न जाने क्यों उनका मन फिल्मों से उब गया था और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया। इसके बाद फिल्म लाइन छोड़कर वो कई सालों के लिए गुमनाम हो गई और फिर एक दिन वो ऐसी हालत में मिली जिसके बारे में कभी किसी ने भी नहीं सोचा था। परवीन बॉबी काफी बदल चुकी थी, उनका वजन भी काफी बढ़ गया था। वो अब अजीब अजीब हरकतें करने लग गई थी। इसी दौरान चेकअप के वक्त पता चला कि परवीन बॉबी को एक मानसिक बीमारी हो गई है, जिसमें इंसान को वो सब असल में होता हुआ दिखता है जो कि सच होता ही नहीं है। परवीन बॉबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। इसी बीमारी की वजह से परवीन को अमिताभ बच्चन अपने दुश्मन नजर आने लगे थे। अमिताभ पर परवीन ने उन्हें जान से मार डालने का इल्जाम लगाया था। साल 1989 में एक मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में परवीन ने कहा था कि अमिताभ बच्चन अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर हैं। वो मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। उनके गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे एक आइलैंड पर रखा गया था। वहाँ पर अमिताभ बच्चन के गुंडों ने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के नीचे चिप और ट्रांसमीटर जैसा कुछ लगा दिया था। इतना ही नहीं, परवीन बॉबी ने अमिताभ को लेकर यह तक कह दिया था कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन उन पर झूमर गिराना चाहते थे। उस फिल्म का नाम था शान, जिसके लिए एक गाने की शूटिंग की जानी थी। इसी दौरान अचानक परवीन बॉबी चिल्लाने लगी और कहा कि अमिताभ बच्चन उनके ऊपर झूमर गिराना चाहते हैं। परवीन बॉबी के इन आरोपों से पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी। इसके बाद फिल्म की शूटिंग अचानक रोक दी गई। परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन को इस कदर अपना दुश्मन समझने लगी थी कि उन्होंने अमिताभ के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया था। लेकिन कोर्ट ने अमिताभ को क्लीन चिट दे दी क्योंकि उस वक्त परवीन बॉबी मानसिक रूप से बीमार थी। इसके बाद परवीन के साथ जो हुआ उसने सभी को चौंका कर रख दिया था। दोस्तों, साल 2005 में परवीन बॉबी इस दुनिया को अलविदा कह गई। परवीन की मौत के बाद कई ऐसे खुलासे हुए जिसने सभी को चौंका कर रख दिया था।
बताया जाता है कि परवीन बॉबी ने अपनी मौत के 3 दिन पहले से कुछ भी नहीं खाया था और उनकी लाश बहुत बुरी हालत में मिली थी। जनवरी 2005 में उनका शव उनके घर में पड़ा मिला था। परवीन अपने आखिरी समय में अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर दिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी परवीन से दूरी बनाए थे। डायबिटीज और मानसिक बीमारी के कारण उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। परवीन बॉबी की बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि परवीन के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं तो उसे शक हुआ। उसने पुलिस को फोन करके सारी जानकारी दी। पुलिस जब आई तो दरवाजा बंद था और बार बार आवाज देने पर भी अंदर से कुछ हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और जब उन्होंने अंदर का नजारा देखा तो उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। अपने जमाने की सबसे खूबसूरत और पॉपुलर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की लाश बिस्तर पर पड़ी सड़ रही थी। उनका चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था। शरीर उनका पूरा सड़ रहा था और कमरे में इतनी दुर्गंध थी कि कोई सांस भी नहीं ले पा रहा था। कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था और बिस्तर के पास में एक व्हील चेयर भी पड़ी थी। परवीन की मौत उनकी लाश मिलने के 72 घंटे पहले ही हो चुकी थी। न ही उनका कोई रिश्तेदार था और न ही कोई दोस्त जो उनकी खबर ले सके। परवीन बॉबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंबई के कूपर अस्पताल ले जाया गया। रिपोर्ट में उनके शरीर में खाने का एक कतरा भी नहीं मिला था। परवीन बॉबी कई दिनों से भूखी थी लेकिन उनके शरीर में अल्कोहल मिला था। रिपोर्ट में सामने है कि परवीन ने मरने से 3-4 दिन पहले कुछ भी नहीं खाया था। भूख से ही उनके शरीर के कई अंग काम करना बंद कर चुके थे। परवीन के शरीर में सबसे ज्यादा सड़न उनके पैरों में थी। पैर की उंगलियां बिल्कुल काली पड़ चुकी थी। पैर सड़ जाने के कारण शायद वो भी चल नहीं पाती थी। इसी वजह से उनके बिस्तर के पास एक व्हीलचेयर भी मिली थी। 23 जनवरी 2005 को कूपर अस्पताल में परवीन बॉबी का पोस्टमार्टम हो चुका था लेकिन कोई रिश्तेदार उनके शव को क्लेम करने अस्पताल नहीं पहुंचा। लाश मिले 2 दिन हो चुके थे लेकिन फिर भी कोई खबर लेने नहीं आया। आखिरकार फिल्म मेकर महेश भट्ट उनका शव लेने अस्पताल पहुंचे, जो एक समय परवीन की मानसिक स्थिति बिगड़ने के बावजूद उनके लिए अपना पूरा परिवार छोड़ आए थे। महेश ने ही परवीन के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया। परवीन की अंतिम यात्रा में महेश भट्ट के अलावा कबीर बेदी और डैनी डेंगसोम्बा भी शामिल हुए थे, जो परवीन बॉबी की जिंदगी के 3 अहम किरदार थे। मौत से चंद महीने पहले परवीन क्रिश्चियन हो चुकी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका अंतिम संस्कार क्रिश्चियन रीति रिवाज से हो, लेकिन उनके मुस्लिम रिश्तेदारों ने इसका विरोध किया और उन्हें मुस्लिम रीति रिवाजों से जुहू के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे बुलंदियों से नीचे आ जाने पर दुनिया आपको भूल जाती है। ऐसा ही परवीन बॉबी के साथ भी हुआ था। एक समय इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता था तो दूसरे समय में उनको कोई पूछने वाला भी नहीं बचा। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।